वेलकम टू टागे विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। यूपी की ऑफिशियल अपडेट है। परीक्षा एजेंसी के साथ मीटिंग संपन्न। एजीटीए एग्जाम डेट कब तक, बीपीओ जूनियर असिस्टेंट 5500 वैकेंसी और स्टेनो अन्य परीक्षाएं कब तक होंगी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की ऑफिशियल अपडेट, परीक्षा एजेंसी को लेके क्या अपडेट है। तो देखिए, पिछली बार जब मैंने परीक्षा एजेंसी को लेके वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि यूपी की जो परीक्षा एजेंसी है उसको लेके जो टेक्निकल बिड है वो ओपन हो चुकी है और अभी फाइनेंशियल बिड जो है वो ओपन होना बाकी है। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि यूपी ने एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी है और इसीलिए एजेंसी चयन का काम भी तेज़ी से संपन्न किया है। और अब परीक्षा एजेंसी की जो फाइनेंशियल बिड जो ओपन होनी थी वो बिड भी ओपन हो चुकी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट भी आने लगी है, इसीलिए इसमें काम में तेज़ी देखने को मिले है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले टेक्निकल एवल्यूशन ही लिख के आ रहा था, लेकिन अब फाइनेंशियल एवल्यूशन लिख के आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये टाइटल जो है इसका टेंडर टाइटल, इम्प्लीमेंट ऑफ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज फॉर ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यूपी के ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए ये टेंडर जारी किया गया था। तो इसमें टेक्निकल बिड क्वालिफाई किया था 4 एजेंसी ने। तो यहाँ पे 2 ग्रीन टिक दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब फाइनेंशियल बिड भी ओपन हो गई है। तो अब ये 2 ग्रीन टिक और बढ़ गए हैं और टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड ये दोनों ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे इसकी फुल डिटेल है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो 4 एजेंसी जिन्होंने टेक्निकली क्वालिफाई किया था, उन्होंने ही फाइनेंशियली क्वालिफाइड भी किया है। तो ये 4 एजेंसी हैं। देखिए, फाइनेंशियली क्वालिफाइड लिख के आ गया है इनके नाम के आगे, एक्सेप्टेड फाइनेंस, ये 2 एजेंसी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे 2 एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड फाइनेंस, ये फाइनेंशियली क्वालिफाइड। तो यहाँ पे ये साई एडू केयर प्राइवेट लिमिटेड, वेंसिस्को इंफ्रा प्राइवेट, तो ये 2 एजेंसी हैं। और ये 2 एजेंसी साइब्रिका नेट टेक्नोलॉजीज़ और एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी, इन्होंने ही टेक्निकली क्वालिफाई किया था और फाइनेंशियली भी क्वालिफाई किया है। मतलब ये चार एजेंसी जो हैं वो पूर्ण रूप से आयोग को मिल गई हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो एजेंसी चयन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है ऑफिशियली तरीके से। और अब न्यूज़ ये है कि परीक्षा एजेंसी के साथ मीटिंग भी हो चुकी है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अगले महीने की लगा दी गई है मेडिकल की भर्तियों की, और उसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाने हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि छोटी जो भर्तियां हैं मेडिकल की, उनके एग्ज़ाम पहले करवाए जाएंगे, क्योंकि पहले ये देखा जाएगा जो एजेंसी क्वालिफाई की है वो सही तरीके से एग्ज़ाम संपन्न करवा पाएंगी या नहीं। तो छोटे एग्ज़ाम करवाने के बाद उसके बाद बड़े एग्ज़ाम भी संपन्न करवाए जाएंगे। तो इसके अलावा अब आगे बात कर लेते हैं कि अब आपके अन्य भर्तियों के एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी। तो जानकारी ये निकल के आ रही है दोस्तों कि यहाँ पे जो स्टेनो का एग्ज़ाम है वो बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट से पहले करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो स्टेनो का एग्ज़ाम है ये जनवरी लास्ट में ये करवाया जा सकता है। इसके अलावा बीपीओ का एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी स्टार्टिंग में करवाया जा सकता है, या फिर अगर फरवरी स्टार्टिंग में नहीं करवा पाए ये लोग, तो फिर बीपीओ का एग्ज़ाम ये आपको ये मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल की तरफ ये करवाया जा सकता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आयोग के पास 2 फैक्टर हैं। देखिए, पहले तो ये कुंभ मेला वाला फैक्टर है, दूसरा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का फैक्टर है। तो अब ये 2 फैक्टर हैं, अगर इस वजह से एग्ज़ाम लेट होते हैं। वैसे तो धरना प्रदर्शन में सचिव जी ने बोला था कि कुंभ मेला का कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर अधिकारी लोगों को ड्यूटी लगाई जाएगी, ऊपर से आदेश आ जाएगा, तो इन लोगों को जाना ही पड़ेगा। जब ड्यूटी कहीं और लग जाएगी तो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवा पाएंगे। इसके अलावा यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और जो स्कूल जहाँ पे सेंटर बनने होंगे वहाँ पे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो फिर सेंटर बनाने के लिए एग्ज़ाम स्कूल मिल नहीं पाएंगे, तो एग्ज़ाम कहाँ से कंडक्ट करवा पाएंगे। तो इस वजह से ये 2 बड़े फैक्टर हैं जिस वजह से ये एग्ज़ाम लेट हो सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं है। जो संभावना है वो बीपीओ का एग्ज़ाम फरवरी स्टार्टिंग में या फिर मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में भी जा सकता है स्टार्टिंग में। तो ये बीपीओ का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात करें तो आपका ये एग्ज़ाम ये अभी नहीं करवाया जाएगा, ये आपको मार्च के बाद में ही, मतलब यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही ये जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। जो न्यूज़ है अभी तक के हिसाब से मैं वही बता रहा हूँ। और आप लोग जानते हैं कि आयोग में समय समय पे परिवर्तन होते रहते हैं, डिसीजन चेंज होते रहते हैं। इसके आगे अगर कोई न्यूज़ निकल के आएगी
कोई बदलाव होता है इस न्यूज़ में तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं AGTA एग्ज़ाम के बारे में। तो AGTA एग्ज़ाम को डेट को लेकर छात्र लगातार पूछ रहे हैं, लगभग हर वीडियो में कमेंट करते हैं छात्र और AGTA के एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने पहले ही बता दिया था कि पेट 2022 के एग्ज़ाम जो हैं वो पहले करवाए जाएंगे, उसके बाद पेट 2023 का नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ जो एग्ज़ाम डेट जारी की गई है, तो मैं एक तरफ से आपको यहाँ पे दिखा के समझा देता हूँ। देखिए, ये जो पहली एग्ज़ाम डेट जारी की गई है 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। ये आपका आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2023 की है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 का ये एग्ज़ाम है, विज्ञापन संख्या 2। ठीक है, ये दिसंबर में एग्ज़ाम लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 जनवरी को एग्ज़ाम लगाया गया है और ये आयोग के विज्ञापन संख्या वो 2 था, ये विज्ञापन संख्या 3 और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब पेट 2022 की ये भर्ती है। और 5 जनवरी को 2 एग्ज़ाम लगाए गए हैं। ये जो 5 जनवरी को दूसरा एग्ज़ाम है तो ये आपकी विज्ञापन संख्या 5 है। ठीक है, पहले 2 था विज्ञापन संख्या, फिर 3 और फिर 5। मतलब आपके एग्ज़ाम जो हैं वो सीक्वेंस वाइज जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उसी के आधार पे सीक्वेंस वाइज ही एग्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और पहले पेट 2022 के ही एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है ये भी पेट 2022 की है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बीच बीच में देखिए वो एग्ज़ाम छोड़े जा रहे हैं जिसमें छात्रों की संख्या या तो ज़्यादा है या फिर कोई भर्ती अर्हता की वजह से फंसी हुई है या कोर्ट केस है। इस तरह की जो भर्तियाँ हैं उनको छोड़कर जो भर्तियाँ जिनको एग्ज़ाम करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छात्रों की संख्या कम है, तो ऐसी भर्तियों के एग्ज़ाम पहले लगाए जा रहे हैं। तो इसीलिए अब पेट 2022 के एग्ज़ाम जो है पहले हो जाएंगे, फिर पेट 2023 का नंबर आएगा। तो पूरी संभावना है कि देखिए, अगर कुंभ मेला और यूपी बोर्ड की वजह से एग्ज़ाम लेट नहीं हुए तो मार्च तक पेट 2022 के सारे एग्ज़ाम निपटा लिए जाएंगे। पेट 2022 के सारे एग्ज़ाम निपटा लिए जाएंगे मार्च तक। ठीक है, मार्च या फिर मार्च के बाद पेट 2023 के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और जब पेट 2023 के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे मार्च या मार्च के बाद, तब आपका जो AGTA का एग्ज़ाम है, ये AGTA का आपका विज्ञापन है वो है आपका 7वें नंबर का विज्ञापन। तो उससे पहले भी पेट 2023 की जो भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो इस वजह से जो AGTA एग्ज़ाम की संभावना बन रही है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ये अप्रैल या फिर मई में भी जा सकता है कुछ कंडीशन में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कुंभ मेला और यूपी बोर्ड की वजह से अगर एग्ज़ाम लेट नहीं हुए तो आपका ये AGTA का एग्ज़ाम ये मान के चलिए अप्रैल में करवाया जा सकता है या फिर मई में करवाया जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को सिचुएशन के हिसाब से जो भी संभावना बन रही है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मार्च से पहले AGTA का एग्ज़ाम होना बहुत ही मुश्किल है और मार्च के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया अप्रैल के बाद ही AGTA का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशन बन रही है, कुंभ मेला और यूपी बोर्ड, ये 2 फैक्टर हैं। इसकी वजह से एग्ज़ाम अगर लेट नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम ये अप्रैल में, या फिर अगर लेट होता है तो कितना लेट होगा उस पर डिपेंड करेगा, आपका एग्ज़ाम मई में भी जा सकता है। तो फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी जो है वो सीक्वेंस वाइज करवाए जा रहे हैं और AGTA का विज्ञापन ये 7वां विज्ञापन है पेट 2023 से। तो इसी वजह से AGTA का एग्ज़ाम जो है आप लोगों को अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाएगा और आगे जो भी इसमें बदलाव होगा या जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आप लोगों को वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सिर्फ अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है और रिज़ल्ट आता है तो ये देखा जाता है कि पॉइंट में कुछ नंबर से रह जाते हैं या फिर 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो अभी आप लोगों के पास स्टडी का समय है तो अच्छे से स्टडी कीजिए, आप लोग तैयारी करिए और पूरी कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई नौबत ना आए कि 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि जब फेल हो जाते हैं ज़्यादा नंबर से तब ज़्यादा दुख नहीं होता है, क्योंकि जब पढ़ाई ही नहीं की होगी तो ज़्यादा नंबर से रह ही जाएगा। और जब पढ़ाई करते हैं, जब कुछ 1-2 पॉइंट से आपका सिलेक्शन होना रह जाता है तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए अभी समय है और पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से। और इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों को वीडियो बना के तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। तो UPSC भर्तियों को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।